अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागे ते बड़ी जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को चारी है। धन धन दिन हित काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और जीवंदर कुमार जब छोड़ करके निकल गए तो पुनः यह चर्चा चलने लगी कि भाई ये तो जगत का स्वरूप है। और कुछ विचार और चिंतन करने लगी उनकी पत्नी और सारा यहाँ वैराग्य का प्रकरण बतलाया जा रहा था। ये चर्चा कुछ यहाँ चली कि पर की अपेक्षा ही परम दुख है। बहुत ही मार्मिक प्रकरण है ये। जहाँ पर की अपेक्षा है वहाँ उपेक्षा नियम से होगी। माने अपेक्षा जिसके हृदय में है वो नियम से उपेक्षा का शिकार होगा। जिसने की अपेक्षा उसे मिलेगी उपेक्षा। इसलिए पर से किसी भी प्रकार की अपेक्षा करना ही नहीं, अपेक्षा रखना ही नहीं। न बच्चों से कोई अपेक्षा है, न पत्नी से कोई अपेक्षा है, न हस्बैंड से कोई अपेक्षा है, न भाई से, न माता पिता से, न मित्रों से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा है। जिसने मित्र से अपेक्षा की और मान लो उस अपेक्षा के अनुसार काम नहीं हुआ तो क्या होगा? आपने अपेक्षा की तो हो सकता है वो आपकी उपेक्षा कर दे। पर पदार्थों से रंच मात्र अपेक्षा नहीं, क्योंकि पर पदार्थ हमें सुखी करने में समर्थ नहीं। ये सारी चर्चाएं यहाँ काफ़ी विस्तार से आपके बीच में हुई है। 4 नंबर के श्लोक तक की चर्चा हम कर चुके हैं, है ना। सेठ सुभद्र के दामाद थे ये जीवंदर कुमार। पिछली चर्चा को थोड़ा सा बता दूं आपको
सेठ सुभद्र की पुत्री के संदर्भ में ज्योतिषियों ने घोषणा कर दी थी कि इसका विवाह उस महापुरुष से होगा जिस महापुरुष के यहाँ आते ही सहस्त्रकूट जिनालय का दरवाजा खुल जाएगा। जीवंदर कुमार के पहुँचते ही सहस्त्रकूट का दरवाजा खुल गया और सेठ को पता लगा। फिर सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह जीवंदर कुमार के साथ किया। काफ़ी समय वहाँ रहने के पश्चात जीवंदर कुमार वहाँ से चले गए और जीवंदर कुमार के चले जाने पर जब वे चले गए तो सेठ ने उन्हें काफ़ी तलाशा और वे ना मिले। देखिए फिर आगे जीवंदर कुमार द्वारा आभूषणों का त्याग, पेज नंबर है 311। स्वामी स्वाभरण त्याग मैच्छ गच्छन् तुच्छदिः विवेक भूषितानां हि भूषा दोषाय कल्पते। श्रेष्ठ बुद्धि वाले जीवंदर कुमार ने जाते समय अपने आभूषण त्यागने की इच्छा की। वे जा रहे थे, उन्होंने आभूषण त्यागने की इच्छा की। निश्चय से विवेक से भूषित पुरुषों के भूषण माने आभरण आदि दोष के लिए ही माने गए हैं। महापुरुषों के जो ये आभूषण हैं ये दोष के लिए ही हैं, ये माने ये किसी काम के नहीं है, वो तो विवेक से भूषित है। महापुरुषों ने तो अपने ज्ञान के आभूषण पहन रखे हैं, महापुरुषों ने तो भेद ज्ञान के आभूषण पहन रखे हैं। पर पदार्थों में सुख नहीं है, ये सच्चे गहने हैं उनके। इन जड़ आभूषणों का क्या काम? तो ये जड़ आभूषण तो दोष करने वाले होने की वजह से महापुरुषों द्वारा त्याग देने योग्य ही है। देखिए क्षेमपुरी से प्रस्थान करने के पश्चात विवेकशील जीवंदर कुमार को अपने आभूषण दान स्वरूप देने का विचार आया, त्यागने का विचार आ गया उनको। अरे क्या आभूषण पहन रखे हैं मैंने, दान दे दो इनको। क्योंकि भेद ज्ञान से शोभायमान विवेकी जनों को आभूषण दोष रूप ही लगते हैं। माने ज्ञानियों के ये आभूषण जिनको भेद ज्ञान है, मेरे आभूषण नहीं है ये, इन जड़ आभूषणों से मेरी शोभा नहीं है, ये जड़ आभूषण मेरा सौंदर्य नहीं है। मेरा सौंदर्य, मेरा भेद विज्ञान, मेरा ज्ञान, मेरी श्रद्धा है जो मेरा आभूषण है। श्रद्धा विचलित हुई तो मैं बदसूरत हो गया, ज्ञान और ध्यान से विचलित हुआ तो मानो ये मेरी विरूपता है, ये मेरी कुरूपता है, ये बाह्य आभूषण मेरे सौंदर्य को बढ़ाने में समर्थ नहीं हो सकते। ये मेरी क्या सुंदरता बढ़ाएंगे ये आभूषण? हाँ, मंगल श्रृंगार है ना, बहुत सुंदर रविंद्र पंडित जी की रचना है। देखिए क्या कहते हैं आगे विशेषार्थ में, सज्जनों का आभूषण तो विवेक है, ज्ञानी है ना, ज्ञानी का आभूषण ज्ञान, अज्ञानी के आभूषण अज्ञान, और जड़ पर मुग्ध होने वालों के आभूषण जड़। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया। जड़ पदार्थों के ऊपर झुकने वाला मानो जड़ हो गया हो, तब परिणति होती जड़ केरी। जुगल जी बाबू जी की पंक्ति, तेरी परिणति मानो जड़ हो गई हो। जड़ माने अचेतन, बुद्धि नहीं रही, ज्ञान नहीं रहा, तेरे में बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, विवेक नहीं है, तो इन जड़ पदार्थों के ऊपर मुग्ध होकर के मानो तेरी परिणति जड़ हो गई है। विवेकमान होता तो इन पदार्थों की तरफ आकर्षित नहीं होता। जो पदार्थ तुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है, वे तुझे आकर्षित कैसे कर रहे हैं समझ में नहीं आता। क्या हो गया तेरी बुद्धि को, समझ में नहीं आ रही है ये बात मेरे को। जो पदार्थ सुखी करने में समर्थ नहीं है, उनकी तरफ तू बुद्धिमान होकर के कैसे आकर्षित हो रहा है? तेरे आभूषण तो विवेक हैं, वे अपने विवेक से ही शोभायमान होते हैं। जड़ शरीर को सुंदर दिखाने का उन्हें भाव नहीं रहता है, शरीर को सुंदर दिखाने का भाव नहीं रहता है। बनारसी दास जी ने तो, दीपेश जी, 400 साढ़े 400 साल पहले
बनारसी दास जी, उन्होंने बहुत सुंदर रचना लिखी, एक नाटक समय सार के नाम से। अकबर के खास दोस्तों में से थे क्या बनारसी दास जी? नवरत्नों में से थे। शतरंज खेलते थे अकबर के साथ में। वो क्या लिखते हैं कि शरीर के प्रति मग्नता मांस भक्षण करने के बराबर है। सारा जगत यह समझता है कि मांस भक्षण किसका नाम है? वो समझता है कि कोई मरे हुए कलेवर को, किसी अन्य प्राणी के शरीर का भक्षण करे तो मांस खाया है। लेकिन भाई ये जो शरीर है, ये शरीर भी तो मांस है। देह की मगनता ही यह मांस बखी हो। बोलो, शरीर की मग्नता को उन्होंने मांस भक्षण कह करके पुकारा है। शुभ अशुभ में अच्छा और बुरा मानने को उन्होंने जुआ कह करके पुकारा है। पुण्य के उदय में अच्छा मानता है, आह मजा आ गया, मजा आ गया। पाप के उदय में चेहरा मुरझा जाता है। तो ये पुण्य के उदय में आनंद मानना और पाप के उदय में खेद खिन्न हो जाना, ये जुआ खेल रहा है। कितनी बारीक विवेचनाएं की है उन्होंने, माने हमारे इन आगम ग्रंथों में कितनी सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है। इन बातों को गंभीरता से देखना चाहिए और समझना चाहिए। इतनी मार्मिक बातें कही है। यहाँ यही तो कह रहे हैं, जड़ शरीर की सुंदरता दिखाने का भाव उन्हें नहीं आता। अब्रह्म है शरीर सौंदर्य। कुशील का पाप लगता है शरीर की सुंदरता में, कुशील का पाप। बोलो, पर स्त्री सेवन का पाप लग रहा है, मैंने व्यभिचार का पाप लग रहा है आपको। क्या क्या बात कर रहे हो आप? शरीर की सुंदरता में ऐसी बात कर रहे हो आप? हम नहाए नहीं, साफ सुथरे नहीं रहे, बन ठन कर, तुम जो बन ठन करके रहने का भाव मन में आ रहा है, ये भाव है पर को आकर्षित करने का भाव। ये भाव ही दूसरों को आकर्षित करने का भाव है, और दूसरों को आकर्षित करने का भाव अब्रह्म है। इसलिए ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा दिलाते समय, ब्रह्मचर्य अणुव्रत लेते समय, ब्रह्मचर्य व्रत की भावना भाने वाले लोगों के संदर्भ में उमा स्वामी आचार्य कहते हैं, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृश्रेष्ठ रस गरिष्ठ भोजन और स्वशरीर संस्कार त्यागा, इनका त्याग होना चाहिए। 5 बातों के त्याग की बात की उमा स्वामी आचार्य ने लिखा था तत्वार सूत्र में। तुम यदि ब्रह्मचर्य लेना चाहते हो, तुम यदि ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करना चाहते हो, तो 5 बातों में सावधानी रखो। बोलो, आज दुनिया में कितने ब्रह्मचारी ऐसे होंगे, ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने की भावना भाने वाले लोग जगत में ऐसे दिखते होंगे जो इन 5 बातों का ध्यान रखते होंगे। इतनी बातें कह दी। स्त्री राग कथा श्रवण, सुनना नहीं, कर्णेंद्रिय के विषय का त्याग आ गया इसमें। स्त्री राग कथा श्रवण, कथाएं नहीं, ऐसी कहानियां, ऐसे प्रसंग, ऐसे जोक, ऐसे चुटकुले, ऐसे संगीत, ऐसे म्यूजिक, ऐसे गाने, फिल्मी गाने, धुन, ये नहीं सुनना जो राग बढ़ाने वाली हो। श्रवण का त्याग। तन मनोहर अंग निरीक्षण, देखने का, चक्षु इंद्रिय के विषय का त्याग। स्त्री राग कथा श्रवण तत्वार सूत्र का सूत्र है 7वें अध्याय का। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण और पूर्व रतानुस्मरण, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन। मन पे कंट्रोल कर दिया। और वृश्रेष्ठ रस गरिष्ठ भोजन नहीं। गरिष्ठ भोजन मन में विकार उत्पन्न करने में समर्थ हो सकता है, भोजन कंट्रोल में हो। और 5वीं अंतिम बात क्या? स्व शरीर संस्कार, शरीर का श्रृंगार नहीं। ब्रह्मचर्य लोग बाल नहीं बनाते गंगा लेके। बोलो, ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा करने वाले क्या बात कर रहे हो? आईने में शक्ल नहीं देखते, क्या देखूं मैं और क्या दिखाएगा ये? चेतन अपनो रूप निहारो, ये आईने के ऊपर लिखा रहना चाहिए, चेतन अपनो रूप निहारो। ये क्या पर रूप को देख रहा है तू? अपने रूप को देख, अपने सौंदर्य को देख, अपने वास्तविक स्वरूप को देख।
तो शरीर की मग्नता, शरीर को संभालना, शरीर के सौंदर्य के बारे में विचार करना, मैं सुंदर दिखूं, मैं सुंदर दिखूं, मैं अच्छा दिखूं, ये सुन, जिसको अच्छा दिखाने का भाव कर रहा है वो तू है ही नहीं, इस बात का विचार तो कर। तो जिसकी सुंदरता जगत को दिखा करके ये समझ रहा है लोग कितनी तारीफ कर रहे हैं, मैं कितना सुंदर दिखता हूं, तूने अपने आप को देखा ही नहीं। तू जिस सुंदरता को दिखा रहा है और जिस सुंदरता से तू प्रसन्न हो रहा है वो सुंदरता तेरी नहीं है। इसलिए ज्ञानी और समझदार पुरुष इस शरीर का श्रृंगार नहीं करते। किसका श्रृंगार करूं? आत्मज्ञान के बिना इस शरीर का श्रृंगार ये ठठरी की शोभा के समान है। मुर्दे डेड बॉडी को ले जाएं तो ले जाने से पहले सजाते हैं ना उसको, क्या उसको सजाते? मेरे वचन नहीं है, शास्त्रों के वचन है। हम ऐसे वचन क्या कहें आपको? जिस तरह से डेड बॉडी को बांधकर उसे अनेक प्रकार से सजाया जाता है, फूल मालाओं से और न मालूम क्या क्या, उसको गंध पुष्प अक्षत आदि से सजाते हैं उसको, कैसी शोभा है उसकी। अब ये शोभा किस काम की? इसी तरह से आत्मज्ञान शून्य पुरुष, जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है, जिन्हें अपने असली सौंदर्य की खबर नहीं है और शरीर को सजाए, तो कहते हैं तेरी ये सारी की सारी शोभा उसकी शोभा के समान है। मुर्दे हैं, मुर्दे की ठठरी की शोभा उसका जो सौंदर्य है उस सौंदर्य के समान है। देखो क्या कहा यहाँ पर, जड़ शरीर को सुंदर दिखाने का उन्हें भाव नहीं रहता। हम किसे सुंदर दिखाएं? हम किसका सौंदर्य दिखाएं? जिसने अंदर का सौंदर्य देख लिया हो उसे बाहर के सौंदर्य को देख करके आनंद नहीं आता। जिसने एक बार अपने वास्तविक स्वरूप को देखा हो, जिसने चैतन्य की सुंदरता को देखा हो, जिसने अपने अनंत गुण निधान को एक बार देखा हो, उसे जग के जड़ पदार्थ ये सुंदर दिखाई नहीं देते। एक बार अंदर में देखें तो नजर नहीं हटती वहां से, दृष्टि अंदर में जाती है, उपयोग अंदर में जाता है। उपयोग बाहर निकलने का मन ना करे, बाहर निकले तो फिर बार बार में मन ये करे कि अंदर जाओ, चेतन अपनो रूप निहारो, ऐसा भाव आता है। देखो कितनी सुंदर बातें कहते हैं। जड़ शरीर को दिखाने का, सुंदर दिखाने का उन्हें भाव नहीं रहता है ज्ञानियों को। विवाह के समय पहनाए आभूषण जीवेंद्र कुमार के शरीर पर थे, अंगूठियां, गले की चैन, विवाह के समय जो पहना दी गई होंगी उनके शरीर पर थे, उन्हें त्यागने का भाव कुमार को उत्पन्न हुआ। ये आभूषण उन्हें भार रूप लगने लगे। दूसरा विचार यह भी हो सकता है कि यात्रा के समय आभूषणों के निमित्त से चोरादिक से आपत्ति आ सकती है, अतः यात्रा निराकुल भाव से करने के लिए आभूषणों का त्याग उचित ही है। छोड़ दो यार, क्या फायदा है, क्या करना है अपने को। घर से बाहर निकलते हैं तो संदेश मिलता है, बेटा ये खुल जा, चैन खोल करके चले जा। ट्रेन में सफ़र कर रहा है, भीड़ में, बस स्टैंड पर जा रहा है, नहीं पहन करके नहीं जाना। ये ऐसा ही शायद उन्होंने विचार किया हो। ये तो विशेषार्थ में कह रहे हैं। भाई दो तरह की बातें हो सकती है। ज्ञानी एक तो शरीर के श्रृंगार से अपने उपयोग को हटाने की भावना रख सकता है, पहली बात। दूसरी बात ज्ञानियों के मन में हो सकती है कि जबरदस्ती आपदाओं को मूल नहीं लेना चाहिए, धर्मात्मा को ही दान देना श्रेष्ठ। धार्मिकाय तदा कल्पम दातु च संकल्पयत् स्थाने ही बीजवत्तस्त मेकं चापि सहस्रधा। उस समय उन जीवेंद्र कुमार ने धार्मिक पुरुष के लिए भूषण देने का संकल्प किया। किसे देऊं मैं? अब देऊं किसको, ये विचार आया उनको, तो किसी धार्मिक पुरुष को देने चाहिए। निश्चय से योग्य स्थान में बीज के सदृश दी हुई एक वस्तु भी 1000 गुनी फलित होती है। लो,
इसीलिए उमा स्वामी आचार्य ने जो लिखा, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेष है। आप जो दान दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं, किस विधि से दे रहे हैं, दातार के गुण बतलाए रत्नकरण श्रावकाचार में, पात्र के गुण बतलाए, और जो पदार्थ दिया जा रहा है उसके गुण बतलाए, और देने की विधि की चर्चा की। ऐसे ही नहीं दे दिया जाता है दान, चलो दे दो यार, किसी को भी दे दो। पात्र अपात्र कुपात्र का विचार किया जावे। यहाँ दान के संदर्भ में कितना स्पष्ट कह दिया, यदि योग्य रीति से दान दिया गया, धर्मात्माओं को दान दिया गया, सत पात्रों को दान दिया गया, तो आपके द्वारा दी गई किंचित सामग्री भी 1000 गुना होकर के फलित होती है। आप 100 रुपया देंगे तो 1000 गुने का मतलब लाख रुपया हो गया, समझ लो। 100 रुपया देकर के लाख रुपया, मुझे आ गया यार, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसकी दृष्टि लाख पर है उसका तो 100 देना भी बेकार है। दृष्टि लाख पे ना हो, निस्वार्थ भाव से होना चाहिए ना। देखिए सरल अर्थ है, जिस प्रकार अच्छी उपजाऊ भूमि में बोया गया बीज अनेक गुणित फलित होता है। उपजाऊ भूमि में एक बीज डाला, आपको पता नहीं है उस बीज से क्या होगा, इस बात का अंदाजा नहीं है आपको। क्या अरुण जी भाई साहब, एक बीज यदि अच्छा बो दिया गया, एक बीज, तो आप जानते हैं उससे क्या होगा। जैसे समझ लो एप्पल है, एप्पल में निकले 5-7 बीज, उनमें से योग्य स्थान पर उस एक बीज को बो दिया गया सही जमीन पर। अब वो बीज अनंत हो गया, नहीं समझा? उस एक बीज से अनंत एप्पल खड़ी हो जाएंगी, अनंत अनंत। समय की कमाई अनंत काल खाएगी। तो क्या बात कर रहे हो आप, कि उस एक बीज से जो वृक्ष खड़ा हुआ, उस एक वृक्ष में हजारों हजारों एप्पलें एक मौसम में लगेंगी, एक सीजन में। एक समय की कमाई अनंत काल खाएगी। अब एक सीजन में हजारों, क्या दूसरे सीजन में फिर हजारों, न मालूम कितने वर्षों तक वो खड़ा रहेगा और कितने फल निकलेंगे। और उन एप्पल्स में जो बीज होंगे उनमें से फिर कहीं कदाचित इतनों में से एकाध भी यदि कहीं कोई बीज लग गया तो फिर वृक्ष खड़े हो गए और संतति चलती गई। माने एक व्यक्ति के सुधरने में अकेला एक व्यक्ति नहीं सुधरता, आप कल्पना करें उससे जुड़े हुए अनगिनती व्यक्ति सुधर जाते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में तत्व समझ में आता है, एक व्यक्ति के जीवन में तत्व उतर जाता है, तो हजारों लाखों करोड़ों और पीढ़ियां करोड़ों अरबों लोगों की परिवार के परिवार बदल जाते हैं और सुधर जाते हैं। बोलो आप, पिछले 2000 वर्षों से ये तत्व ज्ञान की बारीक बातें, ये सूक्ष्म चर्चाएं, ये सब शास्त्रों में बंद थी, और पुण्य पाप की समानता की चर्चाएं नहीं होती थी, कम होती थी। क्या, और एक महापुरुष ऐसा आया इस धरातल पर जिन्होंने खोल करके इन बातों को बतलाया। अब छठी क्लास भी पास नहीं, बोलो आप, और काम कैसा कर गए। अरे एक व्यक्ति सुधरा, एक व्यक्ति सुधरा, एक व्यक्ति बदला, तो एक व्यक्ति के बदलने से क्या हुआ, लाखों लोग, लाखों परिवार हैं और लाखों लाखों उनका, ये क्या हो गया, ये बोलो, ये क्या श्रृंखला बदल गई, ये कैसे जीवन बदल गया। ये कह रहे हैं यहाँ कितना बड़ा काम हो जाता है आपके द्वारा किया। सत पात्र को दिया गया दान, ये बात अभी जो मैंने कही छठी क्लास की, ये बात तो गुरुदेव श्री गांधी स्वामी के संदर्भ में कही। अब सतपात्र दान की कल्पना करो कहाँ की। कुंद कुंदाचार्य देव को ग्रंथ भेंट किया था एक ग्वाले ने, कुंद कुंदाचार्य को नहीं, किसी दूसरे मुनिराज को, ग्वाले ने, वो ग्वाला बन गया कुंद कुंदाचार्य। अब जो सतपात्र को एक ग्रंथ भेंट दिया गया, पढ़ना नहीं आता था क्या सात्विक, हमें पढ़ना आए चाहे नहीं आए, हमारे को बात समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो, लेकिन हमने सत्य कार्य की जो अनुमोदना की ना, योग्य व्यक्ति को दान दे दिया, एक मुनिराज को दान दे दिया एक ग्रंथ। आपको पता है कितना गुना फलित होकर के उनका पुण्य फला उस वाले का। काम क्या किया, कुछ नहीं, न पढ़े न समझे, और काम कितनी देर का था, कितने लाखों रुपया दान दिया होगा भैया,
लाखों का दान। ये पैसे पैसे की तरफ जिनकी दृष्टि होती है वो लाखों करोड़ों के दान की सोचता है। हाँ। से ज्ञान दान कितना महान दान है, इस दान की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। और सुनो, यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता हो हम तो ज्ञानी नहीं है, हम तो विद्वान नहीं है, हम कैसे ज्ञान दान दे सकते हैं, तो वो ग्वाला भी पढ़ा लिखा नहीं था, उसने ज्ञान दान दिया। ये शास्त्र दान, ये ज्ञान दान है, पढ़ने वाले योग्य पात्र को दे दिया और उसके फल में ये भरत क्षेत्र के महान समर्थ आचार्य कैसे कैसे आचार्य कुंड कुंड हो गए। और आज लाखों करोड़ों क्या कहें, सारा परंपरा, दिगंबर परंपरा उन पर बेस है। बोलो आप, ज्ञान कितना खिल गया। माने ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान में बदल जाएगा। आपका क्षयोक्षम ज्ञान, ये ज्ञान दान का फल है। बोलो आप, एक समय सार भेंट दिया सेठ ने, दामोदर सेठ ने, और कितना बड़ा काम हो गया, उसका फल मिलेगा सेठ को। वो तो कथाएं लिखी नहीं गई पुराणों में, लेकिन फल तो निश्चित तौर पर मिलता ही मिलता है। देखो आप, श्रीमद् राजचंद्र जी के हाथ में जब ये ग्रंथ समय सार आया, जिसने समय सार ला करके उनको दिया श्रीमद् राजचंद्र जी को, और समय सार ग्रंथ देखते ही, शताब्दानी थे वे उस समय, क्या उन्हें पता लग गया कि इस ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है, इस ग्रंथ में क्या माल है, ये ग्रंथ कितना बहुमूल्य है। रत्नों का व्यापार किया करते थे श्रीमद् राजचंद्र जी। रत्नों का व्यापार करने वाले उस व्यक्ति ने, श्रीमद जी ने ग्रंथ हाथ में आने पर देने वाले व्यक्ति को अंदर से ऐसे मुट्ठी भर करके रत्न निकाले और ऐसे दे दिए उनको, गिने नहीं, देखे नहीं। क्या माने ज्ञानियों के हृदय में इन समय सारादि ग्रंथों की कितनी महिमा है कि ये बहुमूल्य, इनकी कीमत नहीं आकी जा सकती। हम एक ग्रंथ पूछे कितने का है, क्या शोरूम पर जाएं तो वहां पूछते नहीं है कितने का है, वहां तो कहते हैं भैया ये पैक कर देना, ये पैक कर देना, ये पैक कर देना, ये कर देना। और ग्रंथ लेने के लिए खड़े हो तो पूछते हैं कितने का है। इससे पता लगता है हमारी बुद्धि कैसी है। ये अनमोल है, ये चीजें, ये बहुमूल्य है। क्या अल्प दिया गया दान, सुपात्र जीव को दिया हुआ अल्प दान भी 1000 गुना फल देता है। जीवेंद्र कुमार ने निश्चित कर लिया कि किसी पात्र जीव को ही अपने आभूषणों का दान देना है। पात्र जीव को दान करना है मेरे को, योग्य पात्र को दान देना है, अयोग्य व्यक्ति को नहीं दूंगा मैं। ऐसे व्यक्तियों को नहीं दूंगा जो इस धन का दुरुपयोग करेंगे, ऐसे व्यक्ति को नहीं दूंगा जो इस धन के माध्यम से अनीति अन्याय बेईमानी का काम करेंगे। शराब पिएगा जाकर के, तुमने तो दे दिया, वो जाकर के क्या करेगा उससे। कम से कम ऐसे व्यक्ति के पास में तो हमारा धन जाए जो उस धन के माध्यम से शुद्ध सात्विक आचरण पाले। ऐसा होना चाहिए कि नहीं। अनेक लोगों को हमने ऐसे देखा है समाज में, जो सामान भी ऐसे व्यक्ति से खरीदते हैं जो जैनी हो, जो योग्य हो, 2 पैसे ज़्यादा ले ले कोई बात नहीं, हमारा पैसा उसके घर में जाएगा जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करता होगा। बोलो, ऐसा ऐसा सोचते हो? जो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन नहीं करता होगा, जिसके घर में शुद्ध सात्विक भोजन चलता होगा, ऐसे व्यक्ति से हम सामान खरीदेंगे, ऐसे व्यक्ति से यहाँ जाकर के हम काम कराएंगे, कोई बात नहीं। दुनिया कह रही हो कि लूट रहा है, कोई बात नहीं, यानी तो है, सादर भी तो है। अन्य जगह पर तो नहीं जाए, कम से कम पैसा ऐसी जगह पर तो नहीं जाए जिससे जाकर के वो क्या क्या करे, खोटे काम। वही ग्रहित मिथ्या दृष्टि को देना नहीं, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण जहाँ होता हो वहाँ दान देने का भी विवेक रखना, देना कि नहीं देना। क्या ऐसे गुल्लक के अंदर भी हमारे यहाँ तो पैसे नहीं डालते हैं जिस गुल्लक के माध्यम से ग्रहित मिथ्यात्व के पोषण का प्रचार प्रसार होता हो, उस गुल्लक में पैसे नहीं डालते। वो मिथ्यात्व का पोषण। क्या भैया, बहुत विवेक रखने वाली बातें हैं। देखिए विशेषार्थ, सुपात्र को दिया हुआ दान
पात्र दान की महिमा गा रहे हैं। सुपात्र को दिया हुआ दान सहस्त्र गुना फल देता है। इसका रहस्य यह है कि जब दाता सुपात्र की खोज करता है तब पात्र का निर्णय करने के लिए शास्त्र का आधार पूछता है, विचार करना पड़ता है। और ये क्या गजब बातें कह देते हैं। आप शास्त्र का विचार करेंगे, आप गहराई से जनवाणी का विचार करेंगे, आपको खोजना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा शास्त्र में पात्र कौन है और अपात्र कौन है। इसका निर्णय कौन करे? बोलो, मेरे चाचा जी पात्र हैं कि नहीं? दे दो यार, अपने ही तो है। दान दे रहा हूँ, अपनी बेटी के नाम कर जाओ, दे दिया अपन ने संपत्ति, दान दे दी। क्या निस्वार्थ भाव से दिए, मुझे नहीं चाहिए, ले ले बेटा। अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों में बांट दिया, इसका नाम दान नहीं है। योग्य पात्र तलाशो आप। इस समाज में कौन योग्य है, पात्र अपात्र का निर्णय करो। उसको निर्णय करने के लिए आपको बुद्धि चाहिए, आपको विवेक चाहिए, आपका अध्ययन चाहिए, शास्त्र का आधार चाहिए। बहुत विस्तार से रत्नकरण श्रावक, वो है ही श्रावकों के लिए करंड रत्न। ग्रंथ का नाम क्या है? रत्नकरंड श्रावकाचार। श्रावकों का आचरण कैसा होना चाहिए, उसके लिए जो रत्नों के पिटारे समान हो। करंड माने क्या कहेंगे उसे? बॉक्स, सुंदर सजा हुआ रत्नों का बॉक्स जिसमें रत्न भरे हों। तो श्रावक का आचरण मानो रत्नों के समान है। श्रावक के योग्य आचरण को आचार्य समंत भद्र मानो रत्न कहकर के पुकार रहे हैं। अब बोलो, श्रावक का योग्य आचरण वो रत्न है। मैं नहीं कह रहा, समंत भद्राचार्य ने कहा ना, और जीवेंद्र कुमार ने करके दिखा दिया ना कि मेरे जो आभूषण है, क्या ये नहीं है, मेरा जो आचरण है वो मेरे रत्न है। और वो रत्न किस में रखे हैं? कि श्रावकाचार ग्रंथ में रखे हैं। कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, बोलचाल कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब वहाँ मिलेगा उस श्रावकाचार में। तो कितनी सुंदर बात कही। उसके निर्णय करने के लिए शास्त्र का आधार पूछता है, विचार करना पड़ता है। और विचार के समय स्वयं मनन चिंतन भी चलता है। इससे दाता को विशेष जाति का पुण्य कर्म बनता है। ये ऐसा ऐसा फल है, अपने आप ही पुण्य बन जाएगा उस दाता को। देने वाले को विशेष, वास्तव में आपने क्या दिया है और कितना दिया है, इससे पुण्य का संबंध नहीं है। क्या दीपेश जी? क्या और कितना दिया है, इससे पुण्य का संबंध नहीं है। क्या बात कर रहे हो साहब? एक व्यक्ति 5,000 रुपये का दान देवे, एक व्यक्ति 5 लाख रुपए का दान देवे, बोलो पुण्य किसको ज़्यादा बंधेगा? भावों की मुख्यता है, पैसे की मुख्यता नहीं। एक व्यक्ति आहार दान देवे हैं और एक व्यक्ति 5 लाख का दान देवे, बोलो पुण्य किसको ज़्यादा है? आहार वाले को, 5 लाख वाले को नहीं। वास्तव में इनका कंपैरिजन नहीं करना एक दूसरे के साथ में, सब स्वतंत्र हैं। आहार दाने वाले के परिणाम और पैसा देने वाले के परिणाम, फल तो परिणामों का लगता है भाई। पुण्य पाप का संबंध तो परिणामों से है। दान देने में तुमने कुछ नहीं किया, तुम होते कौन हो दान देने वाले? परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, पदार्थ का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता होती है। धन आपकी जेब से निकल करके दूसरी जेब में जाना है, कितना जाना है, कब जाना है, कब तक चला जाएगा, इन बातों में तुम्हारी चलती नहीं है। ये चलाना चाहता है जबरन। ये महामिथ्यात्व है। मैं दे सकता हूँ, ये मान्यता मिथ्यात्व है। अब ये सोच रहा है मैंने इतना दे दिया, मैंने इतना दे दिया। तूने दिया नहीं है, तूने लिया है। कि क्या लिया है? नाम कमाया। नाम कैसे कमाया जाता है ये सब समझते, बिजनेसमैन है सब। ऐसे थोड़ी ना देता हूँ साहब, मैं देता हूँ तो कुछ मार्केट में जाकर के पैसा देता है तो कुछ लाता है ना।
खर्च करता है तो ये व्यापारी हैं, ये बनिया हैं, ये मुफ्त में पैसे नहीं देते। शोरूम पर जाकर के पैसे देता है, हजारों रुपया लुटाता है, तो कुछ ना कुछ वहाँ से लेकर के आता है। तो यहाँ मुफ्त में पैसा दे देंगे हम? नाम कमाया है हमने पैसा दे करके।